अगर कोई मुझसे पूछे कि मैंने अपनी अब तक की ज़िंदगी में क्या सीखा, क्या तजर्बा किया, तो मैं कहूँगी कि अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं होता। कुल मिला के इंसान का जो असासा बचता है वो बस अल्लाह से शुरू और उसी पर ख़त्म हो जाता है। और ये दुनिया, ये दोस्त, हत्ता के अज़ीज़ रिश्ते सब गायब हो जाते हैं। कोई मुझसे पूछे कि ज़िंदगी का हासिल क्या है, तो मैं कहूँगी कि अल्लाह को राज़ी करना और हर उस ख्वाहिश, उस इंसान से दूर हो जाना जिसकी वजह से आप अल्लाह से दूर हो रहे हों। लोग क्या कहेंगे, ये एक ऐसी घटिया सोच है कि जो अल्लाह का डर निकाल कर लोगों का खौफ ज़हन पर गालिब कर देती है। रूहों के घाव को रफू करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप माफ़ करें, सबसे पहले ख़ुद को, फिर हर उस शख्स को जिसने आपके साथ रहम का मामला नहीं किया। किसी की तल्ख़ बातों के ज़ायके से अपनी ज़िंदगी को बदमज़ा करने वाले हमेशा नाखुश रहते हैं। दयानतदारी से अपना काम करें। याद रखें, लोगों ने आपकी ज़िंदगी में आपकी तारीफ़ नहीं करनी। कोशिश करें कि दूसरों के साथ वो ख्याल बनकर रहें जो परेशानी में भी आए तो चेहरे पर मुस्कान फैल जाए। इस दुनिया में ज़िंदगी जीने के अकलौते मौके के दौरान जहाँ ज़्यादातर लोग अपनी अना को तरजीह देते हैं, वहाँ आप ऐसा शख्स चुने जो आपको चुने, जो बहस को भी मुस्कुराहट पर ख़त्म करे, जो आपकी ज़ात को गलत फहमी से मुकद्दम जाने और जब वक्त आपका हाथ छोड़ रहा हो तो आपका हाथ थामे रखे। ज़िंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ आपको आजमाएंगे, कुछ आपको सिखाएंगे, कुछ आपका इस्तेमाल भी करेंगे और कुछ आपको जीने का सही मतलब भी बताएंगे। ज़िंदगी अभी ख़त्म नहीं हुई, बस फ़र्क ये है कि अब मेरी डायरी में अल्लाह से शिकवे कम हो गए हैं। मैंने उन चीज़ों पर राज़ी होना सीख लिया है जो वो देता है और उन चीज़ों की तलाश छोड़ दी है जो लाहासिल है। और ज़िंदगी कभी कभी गुलजार लगती है। सब कुछ परफेक्ट ना होने के बावजूद भी खुशी और गम के दायरे में रहने के बावजूद भी यही ज़िंदगी है। हर सुनी सुनाई बात पे यकीन मत कीजिए। एक कहानी के हमेशा 3 पहलू होते हैं, आपका, उनका और सच। ज़िंदगी एक इम्तिहान है और इसमें सिर्फ सब्र शुक्र करने वाले ही कामयाब होते हैं। हम सब ने अपनी ज़िंदगी में
बहुत कुछ खोया। आज हम जिस मुकाम पे हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए हमने बहुत सी तकलीफ़ें बर्दाश्त की। जो लोग हमें जज करते हैं, क्या ये सब हमारी तकलीफ़ में हमारे साथ थे, या इन्होंने वो सब देखा जो हमने देखा? नहीं, ज़िंदगी की हर लड़ाई इंसान को अकेले लड़नी पड़ती है। हमारे अंदर जो बेशुमार जंगें चल रही होती हैं ना, उनका सामना हम अकेले ही करते हैं। कोई दूसरा शख्स हमें सहारा नहीं देता। हमें खुद ही गिरकर खुद ही संभलना पड़ता है। आज जो हम यहाँ हैं तो ये कोई नहीं जानता कि हम किस दौर से गुज़र कर आए, सिवाय अल्लाह के। इसलिए किसी को कोई हक नहीं कि वो आपको जज करे। अगर तुम ये देखना चाहते हो कि तुम्हारा ईमान कितना है, तो ये देखो कि तुम मुश्किलों में सब्र करते हो या शिकायत। अगर तुम ये देखना चाहते हो कि तुम कितने बहादुर और कितने कमज़ोर हो, तो ये देखो कि ज़रूरत पड़ने पर तुम किससे मांगते हो, खालिक से या मखलूक से। अगर तुम ये जानना चाहते हो कि तुम्हारा मुस्तकबिल कामयाब या नाकाम होगा, तो ये देखो कि तुम कितनी मेहनत कर रहे हो। हमेशा यही जाहिर करो जैसे कुछ भी नहीं हुआ, चाहे कुछ भी हो जाए। धोखे होते रहते हैं, लोग भी बेनकाब होते रहते हैं, मगर हर चीज़ को जान का रोग नहीं बना लेना चाहिए। मुस्कुराओ और आगे बढ़ जाओ। अच्छी बातों का असर आजकल इसलिए भी नहीं होता क्योंकि लिखने वाले और पढ़ने वाले समझते हैं कि दूसरों के लिए है। जिंदगी के सफ़र में हर कोई शजर सायादार नहीं होता, लिहाजा तवक्कुआत एक हद तक रखा करें, वरना उम्मीदें टूटने पर वजूद रेज़ा रेज़ा हो जाता है। इंसान सख्तियाँ बर्दाश्त किए बगैर, गम सहे बगैर, तल्ख तानों से गुजरे बगैर ईमान की लज्जत को चख ही नहीं सकता, अल्लाह के कुर्ब को पा ही नहीं सकता। बेहतरीन ज़िंदगी जीने के लिए इस हकीकत को तस्लीम करना पड़ता है कि सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। हमेशा ज़िंदगी इस तरह बसर करें कि देखने वाले तुम्हारे दर्द पर अफसोस की बजाय तुम्हारे सब्र पर रश्क करे। कुछ राज हम सारी ज़िंदगी अपने अंदर रखते हैं, किसी को चाहकर भी नहीं बता पाते, शायद इस खौफ से कि कोई हमें समझेगा नहीं या हमें जज करने लगेगा। ऐसी बातें हम अल्लाह के अलावा किसी को नहीं बता पाते।
बस एक वही है जो हमें जज नहीं करता, जो हमें बुरा नहीं कहता, जो सब जानते हुए भी माफ़ कर देता है, जो सब जानने के बाद भी हमें इतने गौर से सुनता है। वाकई कुछ बातें सिर्फ अल्लाह से ही करने वाली होती हैं। किसी एक गम को खुद पर इतना सवार मत करो कि वो तुम्हें 1000 नेमतें भुला दे। गम को भी नेमत ही समझे, क्योंकि गम इंसान को अल्लाह से जोड़ देते हैं। जिंदगी तेरे कमालात भी अजीब है। तू गरीबों को उन महलों के ख्वाब दिखाती है जिनमें अमीरों को नींद नहीं आती। हर अज़ियत की एक मुद्दत होती है जिसके गुजर जाने के बाद ना तो दर्द की शिद्दत पहले जैसी रहती है और ना उसे सहने वाला इंसान पहले जैसा रहता है। जिंदगी में 2 लोगों पर तबसरा ना करो, एक वो जिनको चुन लो, दूसरे वो जिनको छोड़ दो। जिंदगी में एक बात मैंने सीखी है कि जब तक आप एक पहेली, एक तजस्सुस बने रहेंगे, आप लोगों के लिए अहम रहेंगे। जहां आपने किसी को अपना समझ के अपना आप उसके आगे खोल दिया, वहीं पर आप एक फालतू और गैर अहम इंसान बन के रह जाएंगे। सो अपना भरम कभी किसी के आगे मत खोलिए, क्योंकि बहुत कम लोग इस अपनायत को, इसकी अहमियत को समझते हैं, वरना अमूमन हर कोई पहेली सुलझाने के लिए ही साथ होता है। शैतान आपके पास सुर्ख चेहरे और सींगों के साथ नहीं आता, वो आपके पास हर उस चीज़ के भेस में आता है जिसकी आप कभी ख्वाहिश करते हैं। लहजे को पढ़ना लफ्ज़ों को पढ़ने से ज़्यादा मुश्किल है, इसीलिए ज़िंदगी के उस्ताद ज़िंदगी के सदमात होते हैं। हज़रत अली करमल्लाह वजह ने फरमाया, कुछ रिश्ते अल्लाह खुद ख़त्म करता है ताकि हमारी ज़िंदगी ख़राब ना हो सके। बेशक वो जो करता है बेहतर करता है। खुशगवार ज़िंदगी गुजारने के लिए दूसरों से जीतने की बजाय उनके साथ जीना सीखें। अगर इस वीडियो ने आपके दिल पर असर किया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। शान से जिएं और अपनों का मान रखें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।